नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 की भूगोल विषय का अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं का वन लाइनर पर चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 2 और 3 नंबर के क्वेश्चनों के लिए भी ये रामबाण की तरह काम करेगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यापारी क्या कहलाते हैं। व्यापारी जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के साधन क्या क्या हैं। परिवहन के 3 साधन हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ये 3 प्रकार के स्थल परिवहन के साधन हैं। एक स्थल से व्यापार होता है, एक जल से होता है और एक वायु से होता है। भारत क्या है, विश्व में दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सड़क जाल वाला दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। भारत में सड़क जाल 62.16 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। आइए अगला, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे वायु परिवहन, जल परिवहन। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सड़क परिवहन का उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है हमारा, वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये उत्तर दक्षिण गलियारा जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा हमारा सिलचर से पोरबंदर। सिलचर कहाँ है, असम। असम, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक जाता है, मतलब असम को गुजरात से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है, मतलब श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो बना हुआ है, जो 4 हमारे महानगर हैं, मेगा सिटीज़ हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम किया गया है। जैसे मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से और दिल्ली को पुनः मुंबई से। ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार में आता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार में आता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूर्ण रूप भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है। CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है। भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में आता है। भारत में सड़कों का रखरखाव और निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है, वही CPWD। प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य सार्वजनिक विभाग निर्माण विभाग को होता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व किसका होता है, राज्य के सार्वजनिक निर्माण व
विभाग के अंडर में आता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है PWD को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से जाना जाता है, या इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद को होता है। भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना द्वारा किया जाता है। भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों के सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों के सड़क के निर्माण व रखरखाव का कार्य करता है। सीमा सड़क संगठन देश के सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण करता है व रखरखाव करता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का होता है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कें जो होती हैं उनका उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का होता है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो कौन सी है भारत में, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है? उसका नाम है अटल सुरंग। अटल टनल के नाम से जाना जाता है। अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करती है। भारत की अटल टनल हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में अटल टनल समुद्र तल से 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी है। भारत देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। वह उसकी दूरी क्या थी? 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया था। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पाइपलाइन परिवहन के कितने जाल हैं प्रमुख? 3। आइए देखते हैं कौन कौन से। भारत देश की पहली क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइप लाइन, जो 1700 किलोमीटर लंबी है। भारत की समुद्री तटरेखा क्या है? 7516.6 किलोमीटर लंबा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में स्थित कांडला, जो गुजरात में स्थित है, यह पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। भारत का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख समुद्री पत्तनों से किया जाता है। भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है, जो आज़ादी के बाद पहला विकसित किया गया है। भारत का कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कांडला पत्तन एक कैसा है? ज्वरीय पत्तन है। भारत का कांडला पत्तन एक ज्वरीय पत्तन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। भारत का कांडला पत्तन एक ज्वरीय पत्तन है। भारत में मुंबई एक बृहत्तम बड़ा पत्तन है। भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया है। भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क का निर्यात मार्मगांव पत्तन कहाँ है? गोवा से किया जाता है। न्यू मैंगलोर पत्तन कुंद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोच्चि पत्तन सुदूर दक्षिण में स्थित पत्तन है। कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय उपलब्ध कराता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है।
चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम मतलब पुराना कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा, गहरा और सुरक्षित पत्तनम है। विशाखापट्टनम कैसा है? स्थल से घिरा हुआ है, गहरा है और सुरक्षित पत्तन है। भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया भी हुआ था। पारादीप पत्तन कहाँ है? मैप में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलकाता पत्तन एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है और यह एक ज्वरीय पत्तन भी है। कोलकाता एक ज्वरीय पत्तन के साथ साथ अंतःस्थलीय नदी पत्तन है और इसे नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया क्या करती है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। एयर इंडिया घरेलू सेवाएं भी और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती है। परमहंस क्या है? दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। परमहंस दूरगामी सेवाओं में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार के साधन हैं। विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत का है। भारत जो है विश्व के बृहत्तम सबसे बड़े डाक संचार वाला देश है। डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकीकरण को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। दूरसंचार तंत्र में भारत जो है एशिया में अग्रणी है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होता है। भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होता है। अगला, भारत जो है विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन करता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। बाजार किसे कहते हैं? बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य व्यापार जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। कलकत्ता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया नामक पत्तन को विकसित किया गया है जो कोलकाता में स्थित है। कलकत्ता पत्तन के व्यापार को बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन को विकसित किया गया है जो कोलकाता में स्थित है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है जिसे नदी मार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है। नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड को होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड को होता है। आइए आज की क्लास हमारी यहाँ तक। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एजुकेशन पॉइंट 1989 को ज़रूर करें। शेष इसी प्रकार से क्लास आपकी आती रहेंगी। आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। आपके सुंदर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।